एलिजाबेथ द्वितीय संयम और सच्चे अभिजात वर्ग की एक बहुत बड़ी मॉडल और स्तंभ थी। उसने शाही मानकों के अनुसार एक मामूली जीवन शैली का नेतृत्व किया और अपने निजी जीवन पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं दिया। लेकिन उसका नाम अभी भी हाई प्रोफाइल निंदनीय कहानियों में मिला, जिसने पूरे शाही परिवार पर छाया डाली। अपनी युवावस्था में रानी अक्सर अपने निजी जीवन के कारण गपशप कॉलम की नायिका थी, या बल्कि अपने पति के कारनामों के कारण। प्रिंस फिलिप को हर बार बंद पुरुषों के क्लबों में देखा जाता था, जिनकी एक संदिग्ध प्रसिद्धि बन गई थी। एलिजाबेथ के पति या पत्नी की कई बेवफाई की चर्चा थी और कथित मालकिनों की सूची में अभिनेत्री पैट कर्कवुड, गायिका हेलेन कॉटे, टीवी प्रस्तुता केटी बॉयल और बहुत कुछ और शामिल थी। शाही जोड़े के लिए विशेष रूप से कठिन अवधि में 1956 में जब राजकुमार कई महीनों के लिए दौरे पर गया था और लगातार अफवाहें थी कि वास्तव में घर नहीं लौटना चाहता था, अफवाह ने खुद एलिजाबेथ के विवाहेतर संबंध को जिम्मेदार ठहराया। मुश्किल क्षणों में महल का एक कर्मचारी पैट्रिक प्लंकेट उसके बगल में रहता था। बेशक उनके रिश्ते की रोमांटिक प्रकृति का कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि रानी पैट्रिक को पसंद तो करती थी, निर्विवादित है। जब 1975 के वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने पहले व्यक्तियों के प्रोटोकॉल में सभी सम्मानों के साथ एक दोस्त के लिए अंतिम संस्कार का आयोजन करने का निर्देश दिया, जो पहले अदालत से सेवारत किसी भी कर्मचारी को सम्मानित नहीं किया गया था। सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से टाइम्स अखबार को एक मृत्युलेख भी लिखा, जिसमें उसने सहायक की वफादारी के बारे में बात की। एलिजाबेथ द्वितीय को उस समय अपनी छोटी बहन के साथ बहुत सारी समस्याएं थी। राजकुमारी मार्गरेट प्यार के लिए तलाकशुदा कर्नल पीटर टाउनसेंड से शादी करना चाहती थी, लेकिन एंग्लिकन चर्च के नियमों के कारण रानी ने अपनी सहमति नहीं दी। दरअसल चर्च के प्रमुख के रूप में एलिजाबेथ कानूनों को बदल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बस शादी को वीटो कर मना कर दिया। उसकी बहन के इस फैसले ने मार्गरेट का दिल तोड़ दिया। कुछ साल बाद यह ज्ञात हुआ कि टाउनसेंड शादी कर रहा था और कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने भी घोषणा की कि वे भी शादी करने का इरादा रखती है। फोटोग्राफर एंथनी आर्मस्ट्रांग जॉनसन उसे चुना गया, लेकिन शादी ने रानी की बहन को एक उग्र जीवन शैली और बेवफाई से नहीं रोका। इस सब के साथ वो समझ गई कि उसके व्यवहार ने एलिजाबेथ के लिए जीवन को बहुत कठिन बना दिया है और उसने बहुत कुछ माफ कर दिया। शांति से हरकतों और अशिष्टता पर प्रक्रिया व्यक्त की। शाही परिवार के लिए सबसे कठिन परीक्षा प्रिंस चार्ल्स और डायना की कठिन शादी के दौरान हुई। मीडिया को पता था कि उन दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और ब्रेकअप के बाद उनके निजी जीवन का विवरण टेलीफोन वार्तालापों के टेप प्रकाशित कर दिए गए थे। जब 1997 में एक कार दुर्घटना में डायना की मृत्यु हो गई, तो एलिजाबेथ को 5 दिनों के लिए किसी भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया की कमी के लिए जनता द्वारा बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया। औपचारिक रूप से लेडी डायना अब परिवार की सदस्य नहीं थी, लेकिन प्रशंसक रानी से अधिक भागीदारी देखना चाहते थे। महामहिम ने फिर भी अंतिम संस्कार के दिन लोगों को संबोधित किया, एक टेलीवाइज्ड भाषण बनाया और जारी किया। हाल के वर्षों में एलिजाबेथ द्वितीय को एक साथ 2 हाई प्रोफाइल कहानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने इंग्लैंड में अपनी कर्तव्यों को छोड़ दिया, साथ ही नस्लवाद के आरोप बहल पर लगाए गए, और दूसरी बात, रानी की पसंदीदा उसका बेटा एंड्रयू एक सेक्स स्कैंडल में शामिल हो गया। वह जेफरी एप्स्टीन के साथ दोस्त था, जिसे कम उम्र की लड़की को बहकाने में और उसकी प्रताड़ना करने में दोषी पाया गया था, और फिर वह खुद जांच में शामिल व्यक्ति बन गया। राजकुमार का विरोध वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने किया था, जो 17 साल की उम्र में उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों में से एक थी जिसे एप्स्टीन ने जबरन अपने घर में रखा था, जिससे उन्हें पैसे के लिए प्रभावशाली दोस्तों से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड्रयू ने केस को चुराने की कोशिश की, लेकिन नवंबर 2019 में आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो गया और अपनी शाही शक्तियों से इस्तीफा दे ही दिया। रानी ने अपने बेटे को वकील आवंटित किए, जैसे कि वो कहते हैं, उसे एक सौदा करने के लिए राजी किया। इसलिए राजकुमार ने अंततः पीड़िता को $10 मिलियन का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त करी। और आप एलिजाबेथ के घोटालों से निपटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दें।